चलिए, अब हमने जो सीखा है उसको टेस्ट करने का समय आ गया है। 2 पार्टिकल हैं, 1 केजी और 2 केजी के, जो कि x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 3 पर लोकेटेड हैं। आपको उनकी सेंटर ऑफ मास का पोज़ीशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, फ़ॉर्मूला मत भूलिएगा, फ़ॉर्मूला जो मैंने सिखाया है, आप उसी का प्रयोग करें, झट से आंसर आ जाएगा। मैं आपको कुछ समय देता हूँ। ओके बच्चों, तो जो मैंने सिखाया था आपको, आप ध्यान दें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसी हिसाब से आप अपना फ़ॉर्मूला बनाकर यूज़ कर सकते हैं। 2 पार्टिकल हैं, उनके लिए फ़ॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत ही आसानी से निकल गया ये। 2 मीटर्स लोकेशन होगी आपके सेंटर ऑफ मास की। चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ़ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम ये मान सकते हैं कि इनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है। तो हम यही मानेंगे कि जो बिंदु जो रेखा है एक्स कोऑर्डिनेट में, उस रेखा में, उस लाइन में ये 2 मीटर्स अवे होगा एक्स इक्वल टू 0 से। और बच्चों ध्यान दीजिए, जो मैंने बात आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी कि किसी सिस्टम में जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा मैसिवली कलेक्टेड होंगे, या यूँ कहें कि जहाँ पे ज़्यादा मैसिव पार्टिकल्स होंगे, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्टेड होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो एक्स इक्वल टू 2 मीटर्स है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3, यानी इनका मिड पॉइंट है 1.5, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है मिड पॉइंट 1.5 के बियॉन्ड जा रहा है 2 केजी मास की तरफ, यानी हेवियर मास की तरफ जो है आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। सेम केस बेसबॉल बैट और गदा के साथ भी होता है। एक और कंसेप्ट टेस्ट आज़मा के देखते हैं, जो हमने सीखा है कंसेप्ट, क्या हम एक्चुअल में सीख पाए हैं या नहीं? एक सिस्टम है जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों ही पार्टिकल्स बराबर मास m के हैं और वो 3 अलग-अलग लोकेशंस पे स्थापित हैं, जो कि जिनके कोऑर्डिनेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लाइक 11, 22 और 33। आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का क्या लोकेशन होगा, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? बच्चों, ये बहुत ही आसान एक फ़ॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जहाँ पर बस आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं। मैं आपको समय देता हूँ, आप स्वयं ट्राई करें। चलिए बच्चों, अब चूँकि इन तीनों ही लोकेशंस को हम ध्यान से देखें, तो ये एक लाइन में लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के ही सेम हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, ये उसी रेखा में हो सकते हैं, जो एक्स और वाई के बीचों-बीच पास करती है। यानी कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये उसी लाइन के अलोंग तीनों ही पॉइंट लाई करते हैं। तो आप चाहें तो फ़ॉर्मूला लगा लें, जो कि एकदम प्राइमरी स्टेप है कि आपको फ़ॉर्मूला आता है, फ़ॉर्मूला अप्लाई करें। या आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 3 मास हैं, 3 पार्टिकल्स हैं जिनका मास इक्वल है। तीनों ही एक-दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं बच्चों। इक्विडिस्टेंट मतलब तीनों पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है, वो बराबर है। देखिए, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, ये जो दूरी है उतनी ही दूरी दूसरे और तीसरे के बीच में भी है। तो मुझे तो लगता है कि इसका सेंटर ऑफ मास सेकंड मास की लोकेशन पे आना चाहिए। आपका क्या विचार है बच्चों? मुझे लगता है आपको सॉल्व करना चाहिए, तब आपका विचार सामने आएगा। तो सॉल्व करने पे जी हाँ, यही लोकेशन निकल कर आती है।
तो चीज़ों को बच्चों यहाँ पर ना सिर्फ मैथमेटिकली आपको सोचना है, बल्कि आपको फिज़िक्स के टर्म्स में भी सोचना है कि आप अपने वातावरण में आस-पास में जो चीज़ें देखते हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। कॉमन सेंस कभी भी आपको फिज़िक्स में नहीं छोड़ना है। एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वीडियो है बच्चों, जहाँ पे हम आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें, आपको कुछ 2 मिनट का समय दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी एज की लेंथ है 1 मीटर। अब इनके तीनों ही वर्टाइसेस में अगर हम बात करें तो 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी के 3 मासेस रखे हुए हैं। आपको मालूम करना है कि सेंटर ऑफ मास की वर्टेक्स ए से कितनी दूरी होगी। सबसे पहला काम, आप डायग्राम बनाएं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ पे आप इनकी लोकेशंस को एज्यूम कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स जो है, चूँकि ए से हमको दूरी पूछी गई है, तो ये बहुत आसान असम्पशन है, ये हमारे पास छूट है कि हम ए पॉइंट को ओरिजिन पे ले लें। उसी तरीके से आपको बी पॉइंट लेना है। अब ए और बी की दूरी 1 मीटर है, तो उसे भी आप एक्स एक्सिस में ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सी पॉइंट इस तरीके से लेना होगा, जिससे सी और ए एंड सी और बी की बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। अब आपको मास तो पता ही है कि m1, m2 और m3 की वैल्यूज़ 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी रिस्पेक्टिवली हैं। तो बस समय आ गया है फ़ॉर्मूला लगाने का। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आप इस फ़ॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उसी तरीके से आप इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने पे ये आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आती है 1/3, √3/6। आप चाहें तो √3/6 को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आपकी इच्छा है, इस फॉर्म में भी चलेगा ये। तो चूँकि हमें डिस्टेंस निकालनी है वर्टेक्स ए से, तो बच्चों हमें पता था कि हमें लास्ट में डिस्टेंस फ़ॉर्मूला लगाना होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद। इसलिए हमने स्मार्टनेस दिखाते हुए ए वर्टेक्स को ओरिजिन पे ही ले लिया, ताकि हमारी बाद की कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो बच्चों इसी तरह की छोटी-छोटी सूझबूझ आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करनी होगी और बच्चों ये प्रैक्टिस से आएगा, आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपको इस तरह की सूझबूझ, ये स्मार्टनेस डेवलप होगी। तो हमारा आंसर आता है √7/6।